तो भव्यात पाओ, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथराज में संवरानुप्रेक्षा में संवर तत्व का परिचय, उसके बारे में हम लोग करके ले रहे हैं कि किसका कौन से विषय का चिंतन संवरानुप्रेक्षा में इस क्रिया में होता है, इस भावना में होता है। तो संवर तत्व, और संवर तत्व का हम पूजपात स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि के आधार से समझ करके ले रहे हैं। तो इरियापत शुद्धि का लक्षण क्या बताया था? अपने अगर खुद के अपने शब्दों में अगर हम बयां करें तो कैसे होगा वो, कि विशिष्ट ज्ञानपूर्वक। कौन से ज्ञानपूर्वक? तो कौन से जीवों को बचाना है, कैसे बचाना है, चाल कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है, गमन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इस बातों का ध्यान रखते हुए सावधानता पूर्वक जिस गमनागमन में जंतु पीड़ा का प्राणी पीड़ा का परिहार करने के भाव होते, प्राणी पीड़ा का बचाव किया जाता है, उस गमनागमन को क्या कहते हैं? इरियापत शुद्धि कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया करना, ये तो शुद्धि का वर्णन हो गया, और ऐसी प्रक्रिया करना ये इरिया समिति कहलाती है। तो आचार्य भगवान इरिया समिति के कुछ उदाहरण दे रहे हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। भगवती आराधना में ही आगे विजयोदया टीका में आगे आएगा, 150 नंबर की जो गाथा आएगी। अभी तो हम लोग 8-9 नंबर की गाथा के आसपास है। 150 नंबर की गाथा के पास जाएंगे तो ये वर्णन फिर से आएगा। शीत और उष्ण जंतुओं को बाधा ना हो, इसलिए शरीर पर परिभाषण करना चाहिए। अब ये मुनि महाराज और आरिकाबाती जो महावर्ती है उनके लिए समिति है, ये उत्कृष्ट रूप हो गया। और हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? हम अपनी पर्याय की अपेक्षा, गृहस्थ पर्याय की अपेक्षा से, जहां से पहले प्रतिभाधारी है, अनुवृत्ति प्रतिभाधारी है, उन्होंने अपने पर्याय के अनुसार इसको अभ्यास रूप से करना शुरू करना है। अभी अपने हाथ में पीछे है क्या? नहीं है, किंतु भावना तो अंदर रख दो। क्या भावना रखनी है? जब मैं धूप से छाव में आता हूं, छाव से धूप में आता हूं, तो जीवों की पीड़ा हो रही है, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करो। क्या कर सकते हैं? कि संवेदना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, उन जीवों के प्रति अनुकंपा रख सकते हैं। फिर क्या कहते हैं? सफेद भूमि या लाल रंग की भूमि से प्रवेश करना हो, अथवा एक भूमि से निकल करके दूसरे भूमि में प्रवेश करना हो, तो कटी प्रदेश से नीचे तक सर्व अवयव पिच्छिका से परिमार्जित करने चाहिए। दो लगाए उन्होंने, एक लाल भूमि और एक सफेद भूमि। सफेद भूमि मतलब इस प्रकार की मट्टी, लाल प्रकार की मिट्टी, काले प्रकार की मिट्टी। तो एक जहां पर मिट्टी अपना वर्ण बदलती है, वहां पर उस वर्ण के आश्रय से रहने वाले जो जीव है, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने के पश्चात उनको पीड़ा हो सकती है, उनको बाधा हो सकती है। इसीलिए कटि प्रदेश से नीचे, क्योंकि भूमि से संबंधित अपना अधोभाग जो है वो मुख्यता से संपर्क में रहता है, तो उस कटी से, कमर से नीचे वाला भाग जो है वो प्रमार्जित करने के लिए कह दिया। फिर आगे क्या कहते हैं? ऐसी क्रिया ना करने से विरुद्ध योनि संक्रमण से पृथ्वी का एक जीव और त्रसकाई जीवों को बाधा होगी। विरुद्ध योनि संक्रमण, क्या कह रहे हैं? विरुद्ध योनि संक्रमण, योनि का अर्थ किसका है? जीवों के उत्पत्ति के स्थान। तो अलग अलग वर्ण की जो भूमियां हैं उनमें अलग अलग प्रकार के जो उत्पत्ति स्थान है, उस अपेक्षा से जीवों को पीड़ा होती है। जल में प्रवेश करने के पूर्व साधु हाथ पांव आदि में लगे हुए सचित्त और अचित्त धूलि को पीछे से दूर करे, अनंतर जल में प्रवेश करे, और जल से बाहर आने पर पांव सूखने तक जल के समीप ही खड़े रहे, विहार ना करे। अच्छा, ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम महाव्रती के चौकीदार हैं। हम महाव्रती के चौकीदार नहीं है। ये तो देखने के लिए कि हमने पढ़ा था, तो महाराज जी बिल्कुल ऐसे कमर पर हाथ देकर के हम खड़े रहेंगे वहां पर। महाराज जी कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे हाथ पांव धो रहे हैं, कहाँ धो रहे हैं? नहीं ना, नहीं नहीं, इसके लिए थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। हमें भी महाव्रतों को धारण करने की इच्छा है, उसके अभ्यास रूप से अभी से हम भाव बहा रहे हैं, कि हमें भाव भासना कर रहे हैं कि भगवान हमें भी इस प्रकार की चीजें करनी क्यों। अभी भी हम लोग ऐसी धड़ल्ले से, बिना सावधानता पूर्वक ऐसी सारी प्रक्रिया करते करते कि नहीं करते हैं? कहीं जल क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, तो
धबधबों जो रहते हैं पूरे, जलप्रपात रहते हैं, उनके नीचे जाकर के नहाते हैं। बारिश के सीजन में ऐसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, लोनावाला खंडाला उना के नजदीक है, इसलिए याद है मुझे। ऐसा पूरे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे जगह है। ऊपर से बारिश है, नीचे गीले कीचड़ है, हरियाली है, बिंदास जा रहे हैं। देखो, इस प्रकार की क्रीड़ा करने के लिए हम लोग खास करके निकलते हैं। अरे बारिश शुरू हो गई, अभी तक नहीं निकले? हाँ निकलो, और लगा लो आश्रम ही आश्रम। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? नदी के प्रथम तट पर और बड़ी नदियों का उल्लंघन करने का कभी प्रसंग आवे, तो नदी के प्रथम तट पर सिद्ध वंदना करे और प्रत्याख्यान करे। मन में एकाग्रता धारण कर नौका वगैरह पर आरूढ़ होवे और दूसरे तट पर पहुंचने के अनंतर उसके अतिचार के नाश करने हेतु कायोत्सर्ग करे। प्रवेश करने पर अथवा वहां से बाहर निकलने पर यही आचरण करना चाहिए। जो गीली है, हरे तृण आदि से व्याप्त है, ऐसे पृथ्वी पर गमन नहीं करना चाहिए। अब ये वाली बात हम लोगों को भी लागू होती है कि नहीं है? जो कहते हैं अरे पहली प्रतिभा है, तुमको किसने बताया हरे घास पर जाने के लिए? इतना थोड़ी आगम में बताया गया है। देखो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं? जो गीली है, हरे तृण आदि से व्याप्त है, ऐसे पृथ्वी पर गमन नहीं करना चाहिए। तो पहली प्रतिभा लेते ही व्यवहार समिति की शुरुआत हो गई कि नहीं हो गई? अभ्यास शुरू हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? अभी अभी अगर अभ्यास करेंगे तभी तो जाकर के छठे गुण स्थान में या पांचवें गुण स्थान के अंत में महाव्रत को धारण करने के पश्चात हम उन चीजों को अभ्यस्त कर पाएंगे। अब ईर्ष्या समिति के अतिचार जैसे ऊपर कहे थे वही पहले बताए गए थे, वही है। क्या है? सूर्य के बंद प्रकाश में गमन करना, जहां पांव रखना हो वहां जगह नेत्र से अच्छी तरह से ना देखना, इतर कार्यों में अपना उपयोग लगाते हुए चलना। और पहले क्या कहा था? बहुत शीघ्रता से चलना, बहुत मंदता से चलना, आश्चर्यचकित होकर के चलना, संभ्रामित होकर के चलना, इधर उधर देखते हुए चलना, लीला करते हुए चलना। लीला करते हुए चलते कि नहीं चलते हैं? लीला, लीला मतलब क्या है? राग द्वेष से भरी हुई क्रियाएं करते करते। दोनों चलते चलते जा रहे थे, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, और बात करते करते हाथ पांव भी चला रहे थे, हाथ चला चला करके बात करती है, लीला हो गई। ठीक है, चलिए। ईर्ष्या समिति क्लियर हो गई, ईर्ष्या शुद्धि क्लियर हो गई। हाँ, ज्ञान में हुई है। अब आचरण में अपने अपेक्षा से इसको हर रोज थोड़ा 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 तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए, सांसारिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वहां पर तो ऐसी जगह पर हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अगर वहां जाने के पश्चात पता चलता है कि इनका भोजन कहाँ पर है, हरी घास आदि के ऊपर है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई मेरा नियम है, बिंदास नियम है, ये बताने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे व्यसन है, ये बताने के लिए शर्म आनी चाहिए। है ना? ताश खेलते वक्त, पार्टी में कोई ड्रिंक्स लेता है, वो लेते वक्त उनको तो वो बताने के लिए शर्म नहीं आती। क्यों? हम मॉडर्न हो गए, हम आधुनिक हो गए। और मेरा नियम है, रात्रि भोजन का त्याग है, मैं घास के ऊपर चल करके खाना नहीं खाता, ये बताने के लिए शर्म आती है। तो शर्म किस चीज की आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए, ये भी हमें देखने की बात है। अब चलते हैं वाक शुद्धि की तरफ। मूलाचार आचार्य कहते हैं। हाँ अरविंद जी। मतलब भैया जी, हम्म। ये जो नदी क्रॉस करते समय नदी के प्रथम तट पर सीध वंदना करने करने और प्रत्याख्यान करे तो हम श्रावकों को मतलब कैसे पश्चाताप करना चाहिए मतलब। कम से कम कहा है सर, तो ये बात तो हमें होनी चाहिए कि भैया यहाँ पर ऐसे हम्म। चलने से हम्म। जो जल है, जल का एक जीव है, इनका मेरी वजह से इनको तकलीफ होने वाली है। भले हम्म। मेरा नियम है कि नहीं, नियम नहीं है, फिर भी इस हम्म। बात से तो मैं बच नहीं सकता कि मेरे, मैं भी इसको अनुमति दे रहा हूं, मैं भी इस पर चढ़ रहा हूं, और इस यहाँ पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है, तो हम्म। मेरी इलियापत शुद्धि जा रही है। तो मैं इन जीवों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ हम्म। और कायोत्सर्ग करता हूँ, तो कायोत्सर्ग कर लेना चाहिए। ठीक है, और सीध चलते वंदना वक्त और प्रत्याख्यान उतरते वक्त। करे ऐसा लोग प्रत्याख्यान में सीध वंदना करके प्रत्याख्यान में क्या पश्चाताप ही ना। नहीं, प्रत्याख्यान में आलोचना नहीं। प्रत्याख्यान किस चीज का नाम है? प्रत्याख्यान मतलब त्याग लेना। जैसे चारों प्रकार के आहार का त्याग ले सकते हैं, मौन से बैठ सकते हैं, इस प्रकार से आप त्याग करके
प्रत्याखंड में बैठ करके जा सकते हो। और मतलब ये एक इंद्रिय जीवों की हिंसा, जल का एक जीव की हुई, बट इसीलिए अपन। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है त्याग। त्याग मतलब जैसे कैसा भक्त प्रत्याख्यान शब्द आता है। भक्त हम्म, प्रत्याख्यान मतलब भोजन का त्याग। नहीं वो इस तो प्रकार बराबर, से। लेकिन ये मैं ऐसा मतलब यहाँ जो लिखा है वो नदी से मतलब जल का एक जीवों की जो हिंसा जाने अनजाने में हुई, इसके लिए प्रत्याख्यान करा बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और इसीलिए छोटा बहुत अगर मान लो पानी का प्रवाह आपको क्रॉस करके जाना है रास्ते में आया हुआ, और दूसरा रास्ता ही नहीं, तो उसके अंदर पाँव रख करके जाना पड़ेगा। तो ऐसे बिल्कुल। जगह पर भी उन्होंने क्या बोला है कि पहले जो पाँव को धूली आदि लगाइए, उसका परिमार्जन करो, फिर जल में प्रवेश करो, फिर जल से बाहर निकलते ही सूखने तक वहीं पर खड़े रहो। एग्री एग्री। ठीक है। हम इतना पूरा का पूरा अगर हम लोग मान लो नहीं पाल सके, ऐसा नहीं कर सके, तो कम से कम मन में ये भावना तो होनी चाहिए कि मुझे दोष लग रहा है, ये गलत है, ये दोष लग रहा है। और हम जो प्रतिक्रमण करते हैं उनमें भी इस चीज का प्रतिक्रमण कर सकते हैं, कायरता आदि कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हमें अभी अपने भावों की तैयारी करना है, हमें एक्सेलेंट। अपनी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू। अब चलते हैं वाक शुद्धि और भाषा समिति की अपेक्षा से वर्णन। भाषा समिति में वाक शुद्धि का बहुत महत्व है। मूलाचार और राजवार्तिक में आचार्य भगवत कहते हैं, सत्पुरुष वे मुनि विनय रहित कठोर भाषा को तथा धर्म से विरुद्ध वचनों को छोड़ देते हैं। जो सत्पुरुष है वो विनय रहित, ऐसे कौन? मुनि। सत्पुरुष वे मुनि क्या करते हैं? विनय रहित कठोर भाषा। एक तो भाषा की शब्द भी कठोर है, और दूसरा कोई उसमें विनय नहीं है। मद से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए शब्द है, दूसरे का अपमान करने वाले शब्द है। तथा धर्म से विरुद्ध वचन, ऐसे वचनों को छोड़ देते हैं। धर्म के वचन कौन से होते हैं? धर्म के वचन कौन से कहेंगे? क्या उसका अर्थ क्या ले लिया आपने यहां से जब बताया गया? धर्म के वचन, धर्म से विरुद्ध वचनों को छोड़ना। एक हाथ ऊपर है, अरविंद जी बोलिए। हित मित प्रिय वचन बोलना वही करना पड़ेगा ना इसमें। धर्म से विरुद्ध कहा। नहीं, धर्म से मतलब हित मित प्रिय वचन नहीं बोलते हैं तो मतलब धर्म के विरुद्ध। हित मित प्रिय ये वचन बोलने का तरीका है। हम्म। यहां पर विषय की चर्चा चल रही है हम्म। कि मैं शब्द कौन से शब्दों को छोड़ दूं, कौन से विषय वाले शब्दों को छोड़ दूं। देखो दो चीजें हैं। हम्म। एक, अभी मैं संवर का व्याख्यान कर रहा हूं, हम्म। तो संवर का व्याख्यान इसमें इसका विषय हो गया। और मैं कैसे बोल रहा हूं, दृष्टांत पूर्वक बोल रहा हूं या कड़वे वचन के साथ बोल रहा हूं क्या? कसाय रहित बोलना है ना फिर। हाँ, तो क्या। ये कह रहे कि धर्म से विरुद्ध वचनों को छोड़ देते हैं। हम्म। तो कौन से वचनों को छोड़ देते हैं? ये हमें अपने चिंतन जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक धर्म नहीं, तो वो शब्द रह जाएगा। क्रोध से मान से ऐसा मतलब वचन नहीं करे, कसाय से वचन नहीं हाँ, तो करेंगे तो। धर्म शब्द से यहाँ पर क्या अर्थ ले लिया? मैंने मतलब वो कसाई और मतलब मायाचारी से या मतलब दश धर्म ले लिया आपने। हाँ हाँ जी, हाँ जी। सीधे सीधे आपने दश धर्म ले यस। लिया, बहुत बढ़िया। तो दश धर्म से विरुद्ध हम्म। मतलब क्या है? पाप रूप वचन। हम्म। जिन वचनों से हिंसा हो, जिन वचनों से झूठ हो, जिन वचनों से चोरी हो, जिन वचनों से परिग्रह हो, जिन वचनों से अश्लीलता कुशील वाली बात हो, ऐसे सब वचन धर्म विरुद्ध कहे जाएंगे। और इसको अलग अलग प्रकार से लेंगे तो रत्नत्रय को भी धर्म कहा है, तो रत्नत्रय के विरुद्ध वचन, कोई सम्यक दर्शन के विरुद्ध मिथ्या दर्शन वाले हो गए वचन, मतलब मिथ्या गुरु की प्रशंसा करना, मिथ्या देव की प्रशंसा करने वाले वचन, ये भी धर्म के विरुद्ध वचन हो गए। फिर मिथ्या शास्त्र की प्रशंसा, मिथ्या शास्त्र के सिद्धांत बताना, ऐसे वचन, इनको भी छोड़ना चाहिए। और मिथ्या गुरु की अपेक्षा से, मिथ्या गुरु के उपदेश से प्राप्त हुए वचन या मिथ्या गुरु की प्रशंसा करते हुए जो प्राप्त हुए जो प्रचद है, ऐसे वचनों को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे धर्म के विरुद्ध है। समझ में आ गई बात? मिथ्या दर्शन वाले बहुत बार शब्द बोले जाते हैं, जिसकी वजह से किसी के मन में वीतराग प्रभु की छवि मलिन होवे, ऐसे वचन बहुत बार बोले जाते हैं। तो ऐसे वचनों को, और ये सारा का सारा जो वर्णन है यहाँ पर, वो उत्कृष्टता की अपेक्षा मुनियों की और आरिका माता जी महाव्रतियों की अपेक्षा से देना है। मध्यम की अपेक्षा कौन है? प्रतिभाधारी आदि क्षुल्लक आदि है। और जघन्य की अपेक्षा से बस अभी प्रतिभाओं की जो शुरुआत की है उनकी अपेक्षा से ये मूलता वर्णन चल रहा है। और जो सिर्फ अविरत सम्यक दृष्टि है उनके लिए प्रेरणादायी शब्द की अपेक्षा से ये उनको उपदेश चल रहा है। आगे कहते हैं,
अब और उसको खोल करके बताते हैं कि अन्य भी विरोधजनक वाक्यों को नहीं बोलते, नेत्रों से योग्य अयोग्य देखते हैं और कानों से सब प्रकार के शब्द सुनते हैं, किंतु गूंगे के समान तिष्ठते हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ भी, अनेक प्रकार के शब्दों कान पर आ रहे हैं, तो भी ये मौन से बैठते हैं। ये वाक शुद्धि है, ये वचनों की शुद्धि है। लौकिक कथा नहीं करना, स्त्री कथा आदि विकताओं को नहीं करना, मिथ्या शास्त्र और इनके मुनि मन से भी चिंतन नहीं करते हैं। तो मिथ्या शास्त्र हो या फिर मिथ्या वचन हो आदि हो, विकथाएं आदि हो, इनके बारे में भी ना सोचना और ना ही बोलना। इसमें से हम लोग क्या करते हैं? इसमें से हम लोग क्या करते हैं? रात्रि में रात्रि भोजन त्याग तो है, किंतु मान लो कोई सारा चौविहार वगैरह हो गया है, भोजनशाला को अब ताला लग गया है, अब करने करे के कोई कुछ खास नहीं है, आरती वगैरह भी सब करके हो गई है, रात्रि में तो हमको मंदिर जी में जाकर के स्वाध्याय वगैरह कुछ नहीं करना है, तो क्या करें? घर के बाहर बेंच डाले रहते हैं, कुर्सियां रहती है, आजू बाजू वाला का आकर के वहां बैठते हैं और हम लोग एक दूसरे से गप्पे मारते हैं। और गप्पे मारते मारते क्या होता है, बहुत बार गृहिणियां हैं तो रेसिपी की बात चलती है, आज क्या बनाया था? तो इसने बताया, अरे ऐसा ऐसा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, वो हमारी भौजाई ने बनाया था, हमारी ननद ने बनाया था, आज हमने वो बनाया, बड़ा सुंदर बना था, और मेरे को रेसिपी दे दो। तो रात्रि में भोजन नहीं करना है, किंतु भोजन की कथा रात्रि में बैठ करके कर रहे हैं। भले भक्ष है, आपने अभक्ष के साथ उसको पकाया नहीं था, किंतु रात्रि में कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? ये भोजन कथा भक्त कथा के नाम पर आ जाएगी। ठीक है, तो विकथा हो रही कि नहीं हो रही है? तो विकथा हो रही है, विकथा हो भी रही है, किंतु हम उससे बचते नहीं हैं, किंतु दिन की जगह रात्रि में कर रहे तो और भी खराब है। ठीक है, समझ में आ गई बात? और साक्षात में आलू प्याज डाल करके अगर पकाने वाली बात हो, तब तो फिर नमो सिद्धांत। आ रही है बातें समझ में? क्लियर है? हाँ, मेरा आलू प्याज का त्याग है, किंतु लहसुन चलता है मुझे। अरे उसमें लहसुन का तड़का दे करके देखो, बड़ा मजा आता है। अभी तक कहाँ छोड़ा है तुमने? तो लहसुन डालने में क्या प्रॉब्लम है? ये होता है, ये देखा है, इसलिए हमने इन दृष्टांतों को लिया है। जो ऐसा करते नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जो करते हैं वो इसको छोड़ने के पीछे लग जावे। क्लियर है? बस इतनी सी बात है, आप लोगों के ऊपर मैं कोई ठप्पा नहीं लगा रहा हूं। और अगर यही बात देखो, आश्रव कैसे कैसे बढ़ता है, तीव्रता कैसे कैसे बढ़ेगी। अगर यही बात एकासन और जिस दिन उपवास किया है, अष्टमी चौदस के दिन किया है, क्षेत्र पर बैठ करके किया है उपवास, और उस दिन ऐसी बातें कर रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा है, देखा उसकी किस प्रकार से उसकी तीव्रता बढ़ती 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 जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं। आगे कहते हैं, स्त्री कथा आदि विकताओं को भी नहीं करना है। अब स्त्री कथा कौन सी है? सीरियल आदि में जो स्त्री कथा आती है, स्त्री कथा सीरियल आदि में, चित्रपट आदि में आती है, उसकी भी चर्चा की जाती है, होती है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अपने परिवारजनों की भी बहुत सारी स्त्री कथाएं होती है, उसको भी नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा की वश भी ये सब चीजें की जाती है। कभी कभी किसी का व्यंग रहता है, किसी की कमी रहती है, किसी का प्रॉब्लम रहता है, किसी की शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उम्र उठ जा रही है, ऐसी चीजों को लेकर के उसके ऊपर से मजाक करना। अब मजाक सीधे हंसी मजाक नहीं होता, किंतु आपके बात करने में ही ये पता चल जाता है कि ये इसका आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं चर्चा करते हुए। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके चेहरे से तो लगता नहीं कि ऐसा, कहीं मैं भारतवर्ष को छोड़ करके दूसरी जगह तो नहीं रहता। तो मतलब हमने ऐसा देखा है कि ऐसा होते रहता है। ठीक है ना? और आपके चेहरे बता रहे हैं कि हमने ऐसा कभी सुना भी नहीं है, इसलिए मैंने ये पूछ लिया आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए। अब आगे कहते हैं, बहुत डिटेल्स में बता दिया यहाँ पर उन्होंने। हृदय कंठ से अप्रकट शब्द करना, कामोत्पादक हास्य, मिले वचन, हास्य वचन, चतुरायुक्त मीठे वचन, पर को ठगने रूप वचन, मद के गर्व से हाथ का ताड़न करते हुए बोलना, ऐसा सारा वाक शुद्धि के अतिचार कहे जाएंगे। फिर आगे कहते हैं,
व्रत, शील आदि का उपदेश करने वाली भाषा, सर्वथा हित मित मधुर मनोहर भाषा, ये वाक शुद्धि है। ये वाक शुद्धि है। तो हमें वाक शुद्धि सहित रहना है, अतिचार से बढ़ना है। और भाषा समिति के अतिचार भी वहां पर बता रहे हैं, भगवती आराधना में आएंगे। जो बोलने योग्य नहीं है उसका विचार ना, जैसे विचार ना करते हुए बोलना, वस्तु का स्वरूप पता नहीं है तो भी बोल देना, अज्ञान है तो भी बोल देना। क्यों बोलना? मुझे पता नहीं, ये मुझे छिपाना है, मुझे सब कुछ आता है, ये जताने के लिए जो पता नहीं है वो भी चीजों के ऊपर अपना भाष्य करना। जहां जरूरी नहीं है, जहां किसी ने पूछा नहीं है, वहां पर भी अपना वक्तव्य दे देना। और अब सबसे बड़ी बात आ रही है, क्या कहते हैं? अपुट्ठो दुर्भाषिज भास मानस अंतरे। अर्थात कोई पुरुष बोल रहा है, कोई वहां पर व्यक्ति बोल रही है, अपने प्रकरण से, अपने से संबंधित प्रकरण नहीं है, ना ही हमको विषय मालूम है, फिर भी बीच में जाकर के बोलना, ये क्या है? भाषा समिति के अतिचार है, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा यहां पर बोलने जैसी चीजें सब लोगों को सब समझता है। प्रमोद जी प्रश्न। मेरा हो गया है। पवन जी प्रश्न। हाँ। अब ये समझो पद्मावती की स्तुति और ये करेंगे तो वो फिर श्री कथा में माने जाएंगे कि कैसा होगा उसमें? स्त्री कथा में स्त्री के श्रृंगार की कथा, कामोत्पादक, काम को उत्पन्न होने वाली जो कथा है उसको स्त्री कथा कहा गया है। नहीं, अभी प्राकृत में तो जो भी श्री का वर्णन किया गया है वो तो इतने अलंकारिक शब्दों में है कि उसकी अपन वो कल्पना भी नहीं कर सकते आज के। इसीलिए उन शब्दों के ऊपर ध्यान रखते हुए भी हमें भक्ति मार्ग से चलना है। जैसे कि आपको एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है शिव छत्रपति जी का, शिवाजी का। शिवाजी के कुछ सैनिकों ने कल्याण के ऊपर आक्रमण कर दिया। कल्याण जो परगना है मुंबई के नजदीक, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और वो आक्रमण करने के पश्चात वहां से खजाना लूट करके आ गए। अब वो उस खजाने के साथ साथ में उस कल्याण के जो सूबेदार थे, किले के सूबेदार, उन सूबेदार की बहू जो है वो भी उसके साथ में आ गई। वो आने के पश्चात एक रूम में रखा गया और शिवाजी जी को बताया गया कि ये खजाना लाया है, आप एक बार देख लो करके। उस रूम में वो चले जाते, जैसे ही वो सामने देखते कि वहां पर कोई स्त्री खड़ी है अंदर, झट से वो रूम से बाहर निकल के आते हैं और अपने सरदारों के ऊपर गुस्सा होकर के बोलते, ये किसने लाया है? लोगों को समझता नहीं, गुस्सा होने की क्या बात है, ये तो लूट लेकर के आ गए हैं, आपके खजाने में है, ये आप इसके ऊपर गुस्सा करने की बात है। फिर जाकर के वो बताते कि अंदर कोई स्त्री है, उसको ससम्मान बाहर लेकर के आओ। और वो बहुत सुंदर है, वो महिला। उसको आने के पश्चात अब उसको तो इतना डर लग रहा है क्योंकि उसके आगे ऐसे बहुत सारे जो राजा के उदाहरण प्रस्तुत थे कि जहां पर जीती हुई या जिस राजा को जीता गया है उस राजा के राज्य की महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो स्त्री वहां पर आकर बहुत डरती है। तब शिवाजी उसको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर है, अगर हमारी मां भी ऐसी ही सुंदर होती तो हम भी ऐसे ही सुंदर होते। तो अपनी मां के साथ में उनको कल्पना करते हुए उन्होंने बता दिया ये होता है राजा। तो ये जब उनकी सुंदरता है, किंतु सुंदरता के साथ में काम को उत्पन्न करने वाली कोई बात वहां पर नहीं है, तब की सम्मान देने की है। इसलिए आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। आदि पुराण हो, महापुराण हो, तीर्थंकर माता के इतने शरीर के जो वर्णन वहां पर आते हैं, उन शरीरों को वर्णन अगर कोई कामी व्यक्ति, रागी लोभी व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो फिर वो दुर्गति में चला जाएगा, क्योंकि उसके मन में वही विचार आते हैं। किंतु जो एक स्वाध्यायी है वो उस शब्दों की तरफ देखते हुए भी अपने मन में पूज्यता का ही भाव लाते हैं, क्योंकि वहां पर भाव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रमत्त योग के बिना वहां पर पाप नहीं होगा। तो प्रमत्त योग नहीं है तो पाप जरूर नहीं होगा, प्रमत्त योग है तो पक्का पाप होगा। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। अब यहां पर वो कह रहे हैं, तो ये भाषा समिति के बारे में वर्णन चल रहा था। अब चलते आगे, अब यहां से बहुत लंबी चलेगी एषणा समिति। एषणा समिति भोजन से संबंधित है और भोजन बनाने से लेकर के भोजन को ग्रहण करने तक दातार की अपेक्षा हो, भोजन की अपेक्षा हो, पात्र की अपेक्षा से हो, ग्रहण करने की विधि की अपेक्षा से हो, बहुत सारे जो
अतिचार आदि लगते हैं, दोष आदि लगते हैं, इनको टाल करके मुनि महाराज को आहार लेना है। हम लोग अपने अपने योग्य, अपने पर्याय की योग्य जो जो चीजों को ले सकते हैं उन चीजों को लेना है, और उसका हमें अभ्यास शुरू करना है। मौन से भोजन करना, टीवी सीरियल आदि ना देखते हुए भोजन करना, इन चीजों को तो कम से कम करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को लेते हैं। पहले ऐष्णा समिति का लक्षण, फिर ऐष्णा समिति के अतिचार। मूलाचार, भगवती आराधना, तत्वसार, राजवार्तिक, इन ग्रंथों के आधार से एक संकलन किया है। उस संकलन के आधार आगे से कहते हैं, उद्गम आदि 46 दोषों से रहित, भूख आदि मेटना और धर्म साधन आदि करयुक्त, कृतकारित आदि 9 विकल्पों को कर विशुद्ध, ठंडा गर्म आदि भोजन में राग द्वेष रहित, समभाव कर भोजन करना, ऐसे आचरण करने वाले की ऐष्णा समिति है। मतलब क्या कह रहे हैं कि भोजन की क्रिया तो कर रहे हैं मन वचन काय से, कृतकार्य अनुमोदना से, तो ये 9 कोटि से, 9 विकल्पों से रहित। तो 9 विकल्पों से हमें क्या करना है, अतिचारों को टालते हुए जो आगमोक्त विधि है उस आगमोक्त विधि से भोजन करना, यही ऐष्णा समिति है। अब उसमें अतिचार क्या लगते हैं, उद्गमादि दोषों से सहित आहार लेना, मतलब दोषपूर्ण आहार लेना, मन से वचन से ऐसे आहार को सम्मति देना, ऐसे आहार की प्रशंसा करना, ऐसा आहार बनाने वाले की प्रशंसा करना, उनके साथ रहना, प्रशंसा आदि करने में दूसरों को भी प्रवृत्त करना, ये सब ऐष्णा समिति के अतिचार है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? कठिन तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे शब्द है। मतलब जो दोष लगाते हैं, दोषपूर्ण आहार बनाते हैं, ऐसे की प्रशंसा करना, दूसरे को भी उसमें प्रशंसा करने लगाना, उनके साथ संग रहना, आदि आदि है। तो इसमें उद्गम आदि जो कहे थे, अब कितने प्रकार के 46 दोषों को, 32 प्रकार के अंतराय और 46 प्रकार के दोषों को टालना है। तो पहले दोषों की चर्चा चलती है। 46 दोषों में से पहले 16 दोष उद्गम के दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्गम के दोष। अब उद्गम मतलब क्या है? भोजन बनाने की, उद्गम का अर्थ होता है जहां से उगम हो गया, जहां से शुरुआत उत्पत्ति हो रही है, उसकी अपेक्षा से। तो भोजन की उत्पत्ति कहाँ हो रही? चौके में हो रही, तो उसकी अपेक्षा से। पहला है, अब नाम बड़े बड़े हैं, उसका स्वरूप हमको समझना है। औद्देशिक, उद्देश्य जिसे कहते हैं, उद्देश्य शब्द से औद्देशिक ये शब्द आ गया। जैसे औदयिक शब्द आता है उदय से, वैसे यहां पर उद्देश्य से औद्देशिक ये शब्द आ गया। क्या औद्देशिक दोष है? तो साधु को उद्देश्य करके भोजन बनाना औद्देशिक दोष है। चौका किसका होता है? चौका किसका है? हाँ, मीनाक्षी दीदी बोल रहे हैं, अब ठीक है, ये हमारे स्वाध्याय की पहचान है। चौका किसका है भाई? श्रावक श्राविकाओं का चौका है, महाराज का, मुनि महाराज का चौका नहीं है। वहां जाकर के पूछते कि नहीं पूछते हो, महाराज जी का चौका कहाँ है, माता जी का चौका कहाँ है? क्यों? माता जी हर रोज उसी चौके पे जाएगी, महाराज जी उसी चौके पे जाएंगे, कुछ भी हो जाए, पड़गार विधि नहीं मिले तो भी वही जाकर के भोजन करेंगे, नहीं? हाँ। अब अमुक साधु को ही आहार दूंगा इत्यादि संकल्प पूर्वक बनाया हुआ, आज हमारे चौके में पक्का 4 दिन से नहीं आ रहे, आज आचार्य हमारे चौके में आएंगे, आज माता जी हमारे चौके में आएंगे, तो मैंने ये बनाया है। तो उनको उद्देश्य बना करके यहां पर बनाया। ये ऐसा सब संकल्प पूर्वक बनाया भोजन औद्देशिक दोष से दूषित है। अतः सुधी श्रावक को, सुधी, सुधी मतलब क्या है? विवेक पूर्ण वाला जो श्रावक है, जो बुद्धिमान श्रावक है, जिसकी बुद्धि शाबुत है, ऐसा सुधी श्रावक जो है, उसे चाहिए कि अपने निमित्त भोजन बनाए और पात्र दान की भावना रखे। सभी श्रावकों को इससे बचना चाहिए। फिर एक मुनि महाराज के लिए भले 25 चौके लगते हो, और एक मुनि महाराज के लिए भले एक ही चौका लगता हो। अगर आप ये कहते हो कि मैंने इन मुनि महाराज के लिए चौका लगाया है, तो 25 चौके होते हुए भी वो औद्देशिक दोष से परिपूर्ण क्या हो जाएगा? चौका हो जाएगा वैसी जगह पर। और ऊपर से आप क्या कर रहे हो, महाराज जी को तो थोड़ी पता है कि आपने क्या सोच करके चौका बनाया है। इसीलिए तो वो बोलते कि मन वचन काय की शुद्धि बताने वाले महाराज जी बोलते चलो यहां पर सब शुद्ध है, वो ले लेंगे। क्योंकि वो शोधन किसका कर सकते हैं?
जो दृश्य चीजें हैं जिनको वो ग्रहण कर सकते हैं, जिसको वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं का शोधन करेंगे। बट जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं है, ऐसे दूसरे के मन के विचार, उसका शोधन कैसे करेंगे? हाँ या ना? तो ऐसी जगह पर श्रावक जो शुद्धि बताता है, उस शुद्धि के आधार पर ही वहां पर भोजन लिया जाएगा। तो औदेशिक भोजन नहीं। आचार्य क्या कह रहे हैं? अपने निमित्त से भोजन बनाए और जो भी पात्र आए जगन्य मध्यम उत्तम, उसको उसी भक्ति के साथ में भोजन कराए। इस प्रकार से अगर ऐसा करे तो एष्टा समिति बनेगी, नहीं तो एष्टा समिति में औदेशिक दोष लग जाएगा। दूसरा है अध्यधि दोष। क्या कह रहे हैं? संयमी साधु को आता देख उनको आहार देने के लिए अपने निमित्त चूल्हे पर रखे जल और चावलों में और जल चावल मिलाकर पधा पकाए, जब तक आहार तैयार न हो जाए तब तक धर्म प्रश्न के बहा में उन्हें चर्चाएं में लगा के रखे। ये अध्यधि नामक दोष है। ऐसा करके श्रावक को बायाचारी नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी वृत्ति निश्चल रखनी चाहिए। क्या सीखा इससे? क्या सीखा इससे? तो एक तो जितने साधु है उतने साधुओं के लिए पर्याप्त चौके, पर्याप्त भोजन पकना चाहिए। और आपके अगर चौके में दो साधुओं का अगर भोजन पका है तो दो साधुओं को ही पड़गान करके आना चाहिए। अगर दो साधुओं का पड़गान हो गया, दोनों शुल्लक जी थे, और फिर तीसरा उसके बाद में अगर देखा जाए कि अरे आचार्य श्री तो दूसरी जगह गए थे किंतु उनको विधि नहीं मिल रही है, वो बहुत लंबा चक्कर करके फिर से इधर आ रहे हैं, अरे भाई अभी पड़गान के लिए खड़े होते तो मुझे आचार्य श्री का लाभ मिल जाएगा। खड़े हो गए, आचार्य श्री पड़क भी गए। अब तो साधु के लिए भोजन तो दो ही साधु का बना था, अब तीसरे साधु के लिए कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? जो भोजन बन रहा था उसी में और डाल देंगे। तो ऐसा डालना यहां पर ये दोष कह रहे हैं। ठीक है, अध्यधि नाम का दोष है। अब अपने मन में जो प्रश्न आते हैं उनको उठा सकते हैं। कुसुम दीदी, आपने हैंड रेज किया है, बोलो। अब ये मौन से खाना शुरू से देखते आए हैं, इसका क्या कारण भैया जी? अभी तो आया नहीं प्रकरण यहाँ पर। नहीं, अभी मौन से खा रहे हैं, मम्मी पापा सबको देखते हैं, सब मौन से खाते हैं, कोई भी कुछ ये तो यूं 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 करके ही करते शुरू से देखते आ रहे हैं। जब इसका प्रकरण क्या आएगा, कारण? जब प्रकरण आएगा हम बताएंगे, किंतु इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि याचना नहीं होवे, मांगने में याचना होती है, मांगने में याचना होती है, और व्रती जो है वो याचना नहीं करते। बात समझ अच्छा में आ गई? तो अच्छा, इसलिए याचना नहीं हो इसलिए पूरा बंद किया जाता है। पर वही खैर, कारण है। अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, पहले भी आप लोगों ने प्रश्न बहुत सारे पूछे थे, ये विषय जब चलते हैं तब उसको भी याद करना, पहले जो उत्तर दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि विषय आने तक धैर्य रखे। ठीक है ना? चलिए स्वाति दीदी, ये मैं नहीं, ध्यान सागर जी महाराज कहते हैं कोई भी प्रश्न पूछने के लिए जब तक अपना विषय नहीं आएगा तब तक धैर्य रखे। स्वाति दीदी। वंदना भैया जी, ये दोष सब हमें भी लगेंगे, सब लगाते हैं तो क्या ये दोष जो बताइए किनको लगेंगे? किसको लगेंगे? महाराज जी को? मैंने वही हमको ही लगेंगे ना वो दोष। बिल्कुल, क्योंकि उद्गम के दोष है ये, दातार की अपेक्षा से दोष है सारे, बनाने वाले की अपेक्षा से चल रही है चर्चा। ठीक है ना? हम्म 16 के 16 वही है। हम्म अगर साधुओं को पता चल जाए कि इस प्रकार से आहार बनाए तो वो लेंगे ही नहीं। अगर पता चल करके भी वहां पर आहार लेंगे तो फिर वो उनको दोष लग जाएगा। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, हम्म, मतलब इसका क्लियर कट मतलब निकलता है कि पड़गाने के पहले आपका चौका पूरा बंद हो जाए, अग्नि बंद हो जानी चाहिए ना? बिल्कुल पूरा का पूरा कि पूरा पूरा रेडी होना चाहिए, पूरा रेडी होना चाहिए। और वो भावना ये है कि मैं अपने लिए, क्योंकि चौका बनाने वाले चार लोग हैं, वो चार लोग भी वही भोजन करेंगे तो ये चौका हमारा है। बहुत बार ऐसी व्यवस्था बनती है, बहुत बार ऐसी व्यवस्था बनती है कि चार महिलाएं अलग जगह से आ गई है, मंदिर जी के बाजू में कुछ जगह है वहां पर चौका लगाया है, चारों भी वहां पर चौका लगाती है, दो महाराज जी या माता जी है, उनको वहां पर भोजन उनका चौका हो करके आहार होता है। उसके बाद चारों की चारों अपने घर जाकर के भोजन करती है।
हाँ जी, ये तो तो हमारे इधर भी होता है, भरूच में भी। बहुत होता है सब जगह पर, नहीं घर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिनके घर में ऐसा होता है वो घर वाले तो वहां पर खाएंगे खाएंगे उस भोजनशाला में। मैं कह रहा हूं कि अलग जगह पर जब चौका लगता है, घर को छोड़ करके, जैसे मंदिर जी के जी बाजू में हो या कोई धर्मशाला में हो, अलग जगह पर जाकर के चर्चा चौका लग रहा है, और उस चौके में महाराज जी को छोड़ करके या माता जी को छोड़ करके, साधु को छोड़ करके और कोई भी भोजन नहीं कर रहा है, बाकी सारे अपने घर जाकर के भोजन कर रहे हैं, ऐसा है तो वो राइट। उद्देश्य वाला पहला जो था चौका किसके अपेक्षा से बना? उद्देश्य मुनि महाराज का साधु ही के था, अधीन। साधु की अपेक्षा से बना, वो पूरा का पूरा दोषपूर्ण है। तो भैया जी एक चीज और पूछना है, जैसे मैंने मतलब मंदिर के बाजू में जो चौका लग रहा है 4 औरतों वाला, तो कई बार मैंने देखा गरम गरम रोटियां सेक के लाते हैं, तो ये गलत हुआ क्या? देखिए यहाँ पर अभी तक वो चीज नहीं आई है, यहाँ पर जितना बना है उसमें बढ़ाने की बात चल रही है। तो हर एक को यहाँ पर जो 16 बनाए गए हैं या अलग अलग प्रकार से बने गए हैं, उसमें एक पार्टीशन लाइन आपको लगानी है। आएगा सारा एक एक विषय आएगा, जब 16 के 16 या 46 पूरे होते हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि हमारे सामने जो हो रहा है वो इस 46 में कहाँ आता है, कि आया था कि नहीं आया था, तब चर्चा करेंगे। ठीक जी है, जी जी जी। चलिए। अभी तक तो सिर्फ 2 ही हुए हैं। प्रश्न जी लेवे कि भैया नहीं लेवे गंगवार जी? वंदनीय भैया जी। हाँ। अब महाराज जी का संघ है, संघ हम्म। के साथ जो चौका है उसमें तो उद्देश्य का दोष लगेगा ना, क्योंकि वो चौका जो है वो क्यों महाराज जी के लिए। लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि वो बनाने वाली कौन है वहां पर? दीदी भैया है। तो दीदी भैया हाँ अपने लिए लगा रहे हैं, और उनका अतिथि संविभाग नाम का उनका व्रत है। दीदी भैया क्योंकि वो प्रतिभाधारी होते हैं, और प्रतिभाधारी जो है उनका अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। तो वो अपने लिए भोजन बनाएंगे और अतिथि के लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाएंगे, और वो एक्स्ट्रा जो बना है उसी में से चौका बना करके, मतलब वो जो साधु है उनको आहार दिया जाएगा। तो साधु के साथ चौका चल रहा है, ये कोई दोषपूर्ण बात कैसे हो जाएगी? औद्देशिक दोष तब तक नहीं लगेगा जब तक वो साधु के उद्देश्य से ना किया जाए। यही तो मैंने बता दिया कि साधु के साथ चलने वाले दोष के सामने हमको दोष दिखते हैं, जो जबकि उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वो जिसमें प्रतिभाधारी है वही उसमें भोजन करने वाले हैं। किंतु उसको छोड़ करके जो दूसरे चौके लग रहे हैं, वो बिल्कुल, फिर 10 हो 25 हो जो जितने भी हो, वो सारे के सारे मुनि महाराज के उद्देश्य से अगर लग रहे हैं, तो फिर उसमें औदेशिक दोष आ जाएगा। वहां पर भावना सबकी यही होनी चाहिए, भले 25 लगे, भले 1 लगे, 2 लगे, भाई चौका मेरा है। हम लोग यहाँ पर भोजन करने वाले हैं, भाई दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जंगल में चौका लगाते हैं, रास्ते में विहार में चौका लगाते हैं, यहाँ पर मैं विहार में हूं, मेरे लिए ये भोजन बन रहा है, और मेरे अतिथि संविभाग के लिए मैं इतना बाजू में मैं निकाल रही हूं। ये बिल्कुल भाव होने चाहिए। और इसका बड़ा एक सुंदर उदाहरण देखा भी जाता है। अगर आपने कभी किसी श्वेतांबर आमनाय के साधुओं को अगर आपने गोचरी दी हो, वो आते हैं अपने आपके घर में गोचरी के लिए, किंतु आने के पश्चात वो आपके जितनी रोटियां बनी है, अगर मान लो घर में 10 रोटियां बनी है, तो 7 वाला व्यक्ति है वो भी पूछते हैं, क्योंकि उनका मौन हो ही, ये जरूरी नहीं, अगर मौन नहीं तो पूछते भी है कि आपके घर में कितने लोग हैं। अगर 3 लोग हैं और अगर आपके डब्बे में मान लो 10 रोटियां ही है, तो हो सकता है वो एक ही रोटी ले ले या आधी रोटी उसमें से ले ले, क्योंकि 3 लोग जो घर में है उनके लिए पर्याप्त भोजन छोड़ करके फिर जो कुछ भोजन नीचे बैठता है उसमें से ही गोचरी लेकर के जाते हैं। हमने बहुत बार इसका अनुभव किया। वो आए जब आते हैं पीताम्बर महाराज जी घर में, पहले पूछते हैं ये किसके लिए बनाया हुआ है। बिल्कुल, मतलब ये चीज होती है कि आपके उद्देश्य से वो भोजन वहां पर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और देखो आज की परिस्थिति की अपेक्षा से आप इसका आकलन ना करें। ये सारी जो है ये किस प्रकार की परिस्थिति है, जहां पर हर रोज अगर आपके गांव में कोई साधु नहीं है तो भी जैन श्रावक श्राविकाएं अपने घर में हर रोज शुद्ध चौका ही बनाते थे, और शुद्ध चौका बनने के पश्चात आहार की बेला है, बाहर जाकर के पड़गान के लिए खड़े रहते थे। कोई भी साधु उस गांव में नहीं है, बट हो सकता है गिरिगंधरों में गुफाओं में बैठे हुए कोई मासोपवासी पक्षोपवासी कोई भी हो, वो उठ करके आहारचर्या के लिए निकले, और वो आहारचर्या के लिए आए तो मेरा अतिथि विभाग पड़गान काम में आ जाएगा। और ऐसी व्यवस्था होती है, श्रावक बाहर रहते हैं, इसलिए साधु 15-15 दिन मासोपवासी पक्षोपवासी होकर के भी बस आहार के लिए गांव में आते हैं। उनको मालूम है कि गांव वालों को पता नहीं कि कोई साधु है कि नहीं है, फिर भी वहां पर भक्ष चौका लगा रहेगा, और वो चौके में जाकर के हम परिधान के साथ में भोजन कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये आज की अपेक्षाओं से अपनी दुविधाएं जो है वो ज्यादा होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पूती दोष।
पूती दोष क्या है? तो प्रासुक आहार आदि वस्तु सचित्त आदि वस्तु से मिश्रित हो जाए। मतलब जो प्रासुक आपने भोजन बनाया है वो सचित्त वस्तुओं से, ऐसी वस्तु जिसके ऊपर जीव है, ऐसी चीजों के साथ में उसका मिलन हो जावे या उसके संपर्क में अगर वो आ जावे तो भी वो पूती दोष कहलाता है। इसके भी, अब प्रासुक द्रव्य भी पूती कर्म से मिला हो तो सदोष है। मतलब जो जिन सब्जी हो या फिर चावल हो आदि, जो अभी आपने भोजन पकाने के लिए आप उसका जो उपयोग करने वाले हो, अगर वो स्वयं प्रासुक है, शोधन किया हुआ है, किंतु पकाने से पहले ही अगर वो मान लो सचित्त चीजों के संपर्क में आ जावे तो वो फिर इस प्रकार से हो जाएगा। क्या है वो? तो वो कहते हैं इसे, उसका दूसरा नाम आरंभ दोष भी है और इसके 5 भेद बनते हैं। किस कैसे 5 है? तो ये 5 विवक्षाओं से बनते हैं। क्या है? पहला है चूल्हा। अगर चूल्हा सचित्त है तो फिर आपको ये पूती दोष लग जाएगा। दूसरा ओखली, ओखली में कूटते हैं ना, तो कूटने की प्रक्रिया करने वाली ओखली अगर सचित्त है, और ऐसे सचित्त ने प्रासुक देख करके, मान लिया आपने मूंगफली है, मूंगफली की चटनी बनानी है, मूंगफली को कूटना है, और मूंगफली को तो आपने शोधन करके रख लिया, किंतु ओखली जो है वो सचित्त है, उसमें कोई जीव है, और उसमें अगर डाल करके अगर आप कूटना चाहो तो वस्तु तो भक्ष थी, वस्तु तो प्रासुक थी, किंतु वो सचित्त के संपर्क में आकर के दोषपूर्ण हो गई। ऐसा पूती दोष। तीसरा है कड़ची। कड़ची सब लोग समझते हैं। हाँ, ये सारे आप लोगों के शस्त्र है, शस्त्र नहीं, औजार उपकरण है, शस्त्र नहीं बोलना चाहिए। शस्त्र तो तभी होता है जब इसको पकड़ करके आप बिल्कुल, मराठी में बोलते हैं नेम लगा करके मारना। नेम का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे उसका? निशाना। निशाना पकड़ करके जो मारा जाता है तब जाकर के वो उपकरण शस्त्र बन जाता है। ठीक है, खैर, तो ये कह रहे हैं, पहला चूल्हा, दूसरी ओखली, तीसरी कड़ची, चौथा आहार बनाने के इतर बर्तन, और पांचवा है गंध युक्त आहार आदि द्रव्य। जिन आहार के द्रव्यों में अपनी अपनी गंध है, ऐसे गंध युक्त जो है उनका गंध बदल जाना। ऐसा कई फल है, आपने 4 चीकू तो अच्छे ले लिया और 5वां चीकू बहुत पका हुआ है, उसका गंध बदल जाता है। हाँ या ना? उसका गंध बदल जाता है। अब उसके साथ में लगे हुए, मतलब आपने टोकरी में देखा तो 5 चीकू है, किंतु 4 चीकू तो अच्छे है, किंतु किसके साथ लगा हुआ है? जो दोषपूर्ण वाला चीकू है उसके साथ में ये लगा हुआ है, जिसका गंध बदल गया है। तो अब उसके साथ में ये 4 लग करके क्या हो जाएंगे? ये चारों भी पूती दोष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आचार्य भगवत यहां पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं, इन पांचों में संकल्प करना कि इन चूल्हे आदि से बना भोजन जब तक साधु को नहीं दे देंगे तब तक ना किसी दूसरे को आहार देंगे, ना स्वयं उपयोग करेंगे, नहीं तो ये दोष भी पूती दोष में ही गर्भित है। बात समझ में आ गई? कि जो चूल्हा है, ओखली है, कड़ची है, जो आपके चौके में आप जो उपयोग में आ रही है, और जिसके साथ में माता जी साधु के लिए आहार बन रहा है, तो वो जो आहार बन रहा है, अब तब तक इन चीजों से दूसरे व्यक्तियों के लिए, साधु को छोड़ करके असाधु के लिए कोई भी वहां पर इनका उपयोग करके कोई चौका नहीं बनाया जाएगा, नहीं तो वो भी पूती दोष में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया? जगह एक ही है भोजनशाला की, वहां पर एक जगह पर चौका चल रहा है शोध वालों का, और दूसरी साइड में अच्छा उनके साथ में कोई ड्राइवर वगैरह आए, उनके लिए भी कुछ बनाना है, तो साथ साथ में अब विहार करवाने कोई लोग है, कोई कुछ है, तो उनके लिए भी कुछ बन रहा है। तो यहाँ की करची वहां दे दी, वहां की करची इधर आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से भी ये नहीं करना, ये पूती दोष में आएगा, आचार्य कह रहे हैं। चौथा है द्रुमिश्र दोष। इसमें क्या है? तो प्रासुक शुद्ध मर्यादित तैयार किया गया भोजन अब रेडीमेड रेडी हो गया है, अन्य भेषधारियों के साथ तथा गृहस्थों के साथ संयमी साधु को देने का उद्देश्य करे तो मिश्र दोष जानना चाहिए। अभी अभी हमने तैयार करने की अपेक्षा से कहा, अब तो सीधा भोजन बन गया है, ये तो एक साइड में महाराज जी माता जी को आहार दिया जा रहा है और दूसरी साइड में असंयमी को, गृहस्थ को उसी समय भोजन करा रहे हैं। तो ये साथ में अगर कराएंगे तो ये मिश्र दोष में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए,
आगे कहीं हो सकता है ऐसा हो, कहीं ऐसा हो भी सकता है, तो इसलिए ये सब ये आते हैं दोष। स्थापित दोष, कहीं कुछ आज भी कई संघों में हो सकता है इस प्रकार की बात। अगर कोई वीवीआईपी है, उनको जल्दी जाना है, और आखिरी में सबसे आखिर में जो पड़गार, जो आहार के लिए उठे, क्षुल्लक क्षुल्लिका सबसे आखिर में उठते हैं, तो उनमें से हो सकता है कोई वृद्ध साधु है, एक क्षुल्लक है, एक क्षुल्लिका माता जी है, उनका आहार धीरे 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 चल रहा है, बाकी सबका आहार होकर के उठ करके चले गए। अब एक पिछीधारी का चल रहा है, वो क्षुल्लिका माता जी है, और उनका आहार अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो वीवीआईपी को जल्दी जाना था, उसको भी यहाँ पर साइड में बिठा करके जिमा रहे हैं, तो ये वाला इस द्रुमिश्र में जरूर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रकरण होते हैं। पांचवा है स्थापित दोष। हाँ रूबी दीदी, आप कुछ कहना चाह रही है? वंदना भैया जी, मेरे को एक चीज समझ नहीं है। जैसे घर में जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं नॉर्मली, तो ऐसा होता है ना कि बनाते टाइम कई बार मसाले वसाले चेक करने के लिए टेस्ट कर लेते हैं कि भाई सब कुछ ठीक डला है या नहीं, तो वो दोष में गिना जाएगा फिर? चौके का भोजन तो कोई चेक नहीं करता। हम अभी एक चौके में गए थे, तो वहां पे मैंने देखा था एक दो जने टेस्ट करके मतलब चेक कर रहे थे कि अच्छा इसमें कम रह गया, इसमें और डालो, ये कम रह गया और देखो, अब डालो, इसको ऐसा। इसके ऊपर में भाष्य करने से पहले उसके पीछे की, यहाँ पर भोजन कराने की बात कर रही है, चेकिंग की बात नहीं चल रही है। जनरली हमने तो देखा है कि भैया कोई इसका चेक नहीं करते। हाँ, बाहर से मतलब सीज गया नहीं गया है, पक गया कि नहीं पक गया है, सब्जी आदि उसको चेक करने के तरीके रहते हैं, उसमें होता है नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, इसके अपेक्षा से देखा है तो हमेशा नमक जो है कमी डाला जाता है, मिर्ची कमी डाली जाती है, ऊपर से अगर चाहिए तो छोक या नमक आदि चीजों को मिलाया जाता है। ये अलग अलग प्रकार की पद्धतियां हैं, मुख्यतः यहाँ पर इस प्रकार का सेवन नहीं। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो तो गृहस्थ के साथ संयमी साधु, मतलब एक असंयमी है और एक संयमी है, और दोनों को एक साथ में भोजन करा रहे हैं, तब ये दोष बता रहे हैं। ठीक है। हाँ नहीं, वो जो अभी आपने पहले अभी पूती दोष वाला चल रहा था ना, उसमें तब मेरे मन में आई थी ये शंका की मतलब ये था ना कि तब पहले तक मतलब भोग तब नहीं तक किसी लगाना को उसी समय। आहार नहीं देना है। आहार कराना मतलब पूरा हाँ भोजन की अच्छा, चर्चा चल रही है। टेस्ट वाला जो लोग करते हैं तो वो अब कोई ये मैं दिक्कत इसके नहीं। ऊपर भाष्य नहीं कर पाऊंगा, महाराज जी जब आएंगे तो महाराज जी को पूछ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने तर्क से इसमें और कोई नहीं जाना चाहूंगा, हाँ क्योंकि हाँ वो चरणान योग है, आदेश प्रधान है, इसमें तर्क नहीं चलते। हाँ जी, हाँ जी, ठीक चरणान है, योग है, ठीक है आदेश भैया। प्रधान है, इसमें तर्क नहीं चलेंगे। चलिए जी भैया जी, आगे थैंक देखते, यू। बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। हम्म। पांचवा है स्थापित दोष। जिस बर्तन में, अर्थात कढ़ाई, भगोना, डकची, तवेला, पता नहीं क्या क्या नाम है, उसमें भोजन अर्थात दाल चावल कड़ी खिचड़ी हलवा आदि पकाया हो, उससे दूसरे बर्तन में पके हुए भोजन को रखकर अपने घर में अन्यत्र या दूसरे के घर में ले जाकर उस अन्न से बनी वस्तुओं को वहां स्थापित कर दे, रख दे, तो स्थापित नाम का दोष होता है। श्रावक को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात को समझ लेना, अभी यहां पर जो वर्णन चल रहा है ना, ये वर्णन जैसे शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है अपनी बुद्धि से, और जितना टीका में लिखा गया है पूजपा स्वामी के द्वारा, उतना ही मैं बताऊंगा। उससे ज्यादा उसकी चर्चा करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार संग संग में आचार्यों के बताने पर कुछ व्यवस्थाएं बदली जाती है। क्यों? क्योंकि आज भी हमने देखा कि ये सब मूलाचार की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, तो मूलाचार का जब स्वाध्याय किया जाता है तो मूलाचार में उत्कृष्ट चीजें बताई गई है, उसमें अनुत्कृष्ट चीजों का वर्णन नहीं है। तो अनुत्कृष्ट में या किसी परिस्थिति में क्या क्या होना चाहिए, यह वर्णन जहां पर आता है और उसके लिए मान्यता दी जाती है, उसका वर्णन यहां नहीं मिलेगा। ये सब उत्कृष्ट वर्णन वाली बातें हैं। ठीक है ना, तो इसको एक समझ लेना। इससे अगर कहीं दूसरी, अगर इससे कोई अलग वाली, अलग लेवल की बात अगर आपको किसी चौके पे देखे, तो एकांत से वहां दोष हो रहा है ऐसा मत बोलना, जब तक कि साधुओं से उस प्रक्रिया को समझ करके ना लेवे। जाकर के एकांत में साधु से पूछ ले कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था महाराज जी, यहाँ यहाँ पर देखा है, तो इसका अर्थ कैसे लगावे। बड़ी भक्ति के साथ पूछना। हमें उनके ऊपर कोई आरोप नहीं कर रहे हैं, अवर्णवाद नहीं कर रहे हैं, किंतु अपनी जिज्ञासा समाधान करने के लिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से जरूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा है कि एक एक, जब साधुओं के ही बहुत बार हमने स्वाध्याय होते हुए देखे हैं, हमारा सौभाग्य था कि हम भी उसमें कभी कभी बैठ पाए, तो वहां पर जो चर्चा ऐसी चीजों की जब चलती है तो इनके अर्थ बिल्कुल बदल जाते हैं, बहुत अलग तरीके से उनको लेना पड़ता है। इसलिए इन बातों को शब्दों की अपेक्षा से बिल्कुल टाइट कड़क पकड़ करके मत लेना। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। सबको समझ में आ गई बात? हमें यहां पर, अब क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं,
हम लोग इसको अभ्यास रूप से ये उत्कृष्ट है इस प्रकार से उसको लेने वाले हैं, हाँ या ना। हमें इसकी तरफ बढ़ना है तो अपनी वृत्ति वही रखे। ठीक है, चलिए चौकीदार वाली वृत्ति पे चले जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बलिदोष। बलिदोष यक्ष नाग आदि अन्य देवी देवताओं के लिए जो बलि पूजा, बलि शब्द का अर्थ होता है, आगम में बलि शब्द का अर्थ होता है जो खाने पीने की, भोजन की जो चीजें होती है उनको नैवेद्य के रूप में जब अर्पण किया जाता है तब उसे बलि कहते हैं। और बलि शब्द जो है वो तीर्थंकर आदि नवदेवताओं को छोड़ करके बाकी जगह पर लगा दिया, वहां पर मुख्यता से प्रधानता से बलि शब्द लगा दिया है। इसमें कोई बलि या हत्या करने, हिंसा करने वाली बलि जो है इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। आगम में बलि का अर्थ नैवेद्य बताया गया है। यक्ष नाग अर्थात भवनवासी देवों के लिए, व्यंतरवासी देवों के लिए, अन्य देवी देवताओं के लिए, ऐसा कहने से अच्छा है कि हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि यक्ष यक्षिणियों के लिए जो चढ़ाने वाला जो नैवेद्य है उनको समर्पित, जो क्योंकि अष्टद्रव्य में नैवेद्य आता है और वहां पर उनको वो भी चढ़ाया जाता है, तो वो जो अर्पण करने वाली चीजें है अगर उसमें पूजन से बचा हुआ नैवेद्य है, क्योंकि वो भी तो भोजन, भक्ष्य चीजों से ही तो भोजन बनता है। मान लो किसी ने रोटी सब्जी वहां पर नैवेद्य में चढ़ा दी, रोटी सब्जी प्रासुक बना करके वो नैवेद्य में चढ़ा दी, कहां पर, और उसमें से कुछ बचा हुआ है, बनाया था किसके लिए, पूरन पोली का नैवेद्य बनाया था किसके लिए, क्षेत्रपाल महाराज को दिखाने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए, और उसमें से कुछ पूरन पोलियां बच रही है और वही चौके में महाराज जी को दी जा रही है, तो वो नहीं चलेगा, वो यहां पर बलिदोष के नाम से आ जाएगा। ये यहां पर कह रहे हैं, इसको ठीक से समझना। तो कहते कि यक्ष नाग आदि अन्य देवी देवताओं के लिए जो बलि पूजा, पूजन से बचा हुआ नैवेद्य है वो बलि दोष से दूषित होता है। अथवा संयमी साधकों के आगमन के लिए जो सावध्य पूजन आदि करे तो वहां भी बलिदोष टालना चाहिए। बलि का अर्थ है नैवेद्य, अर्थात पूजा का बचा हुआ नैवेद्य, पूरी, पकवान, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, खाजा, पपड़ी इत्यादि भोज्य पदार्थ साधु को आहार में दे देना बलिदोष है। यद्यपि यह दोष वर्तमान काल में देखने में कम आता है, संभवतः ये पहले होता होगा, इसलिए इसका भी नाम इसमें आया है। बलिदोष समझ में आ गया। प्राभृत दोष। प्राभृत दोष का अर्थ है काल का परिवर्तन, अर्थात आहार देने से पहले सोचा था कि आहार दान अमुक वर्ष, महीना, वार या तिथि में देंगे, हमारी एनिवर्सरी आ रही है फला फला दिन, उस दिन जाकर के हम आहार दान करेंगे, चौका करेंगे, या फिर हमारे दादाजी की बरसी है उस दिन उनके स्मृति प्रीत्यर्थ में मुझे चौका आहार दान करना है, ऐसा आपने कुछ एक संकल्प कर लिया और ऐसा संकल्प करके पुनः उसमें परिवर्तन कर लेना प्राभृत नाम का दोष है। मतलब क्या हो गया, उसमें बदलाव करना है। अरे हमने तो दादाजी की बरसी तो देख ली कि वो तिथि के अनुसार कर रहे थे, किंतु उस दिन आ रही है 26 जनवरी, उस दिन आ रही है 26 जनवरी, उसके पहले एक दिन रविवार की छुट्टी है, उसके एक दिन पहले शनिवार की छुट्टी है, तो घर वाले क्या बोल रहे हैं, लगातार 3 दिन की छुट्टी लग करके आ गई है। अब कहे कि वो वहां जाकर के आहार ही दे रहा है ना, तो या तो पहले देकर के आएंगे या तो बाद में देकर के आएंगे। उसी दिन देना की क्या है, हम लोग तो भी पिकनिक पर जाएंगे। तो ऐसे कुछ दूसरे अन्य कारणों की वजह से ऐसा किया हुआ संकल्प आगे या पीछे कर देना, वो क्या कहलाता है, प्राभृत दोष कह देता है। अब इसके भी 4 भेद होते हैं, 2 मुख्य भेद है, एक अपकर्षण उत्कर्षण बादर प्राभृत दोष और अपकर्षण उत्कर्षण सूक्ष्म प्राभृत दोष। एक बादर है, एक सूक्ष्म है। अब बादर में क्या आएगा, अपकर्षण मतलब काल की हानि कर देना, उत्कर्षण मतलब काल की वृद्धि कर देना, तो आगे बढ़ा देना या प्रीपोन करना, नहीं तो पोस्टपोन करना आज की भाषा में। तो क्या कह रहे हैं, अपकर्षण बादर प्राभृत, इसमें क्या होगा, तो वर्ष, महीना, पक्ष आदि में कमी कर देना, मतलब इतना बदलाव करना कि मोटा बदलाव करना, वो बादर में आएगा। महीना भर ही पहले कर लिया, 15 दिन पहले कर दिया, ये हो जाएगा। अच्छा, उत्कर्षण में क्या होगा कि वर्ष, माह या पक्ष इतना आगे वृद्धि कर देना, तो आगे तो पोस्टपोन कर दिया, कितना, एक पूरा वर्ष ही कर दिया, क्योंकि दादाजी की बरस हर रोज थोड़ी आती है, तो इस बरस दे अगले बरस दे देंगे, नहीं तो एक इस महीने के अगले अगले महीने दे देंगे, इस पक्ष की अपेक्षा अगले पक्ष में। तो पक्ष, महीना या वर्ष इतना बड़ा पहले करना क्या कहलाएगा, अपकर्षण, आगे कर देना, पोस्टपोन कर देना उत्कर्षण, किंतु ये बादर में आ जाएगा। अब सूक्ष्म की क्या है, अपराह्न और मध्याह्न से समय घटाकर प्रातःकाल आहार दे देना। हमें निकलना है महाराज जी, आज गाड़ी हमारी थोड़ी सी ऐसा ऐसा है कि हमें ट्रेन बाद में नहीं है, हमें जाना है, आहार के लिए जल्दी उठना है,
क्या कह रहे हैं? अपराह्न और मध्याह्न। अपराह्न मतलब दोपहर के सामयिक के पश्चात वाला वो समय, जब जैसे हम लोग अभी अपराह्न काल की स्वाध्याय कर रहे हैं, और उसके पहले का। तो ये मध्याह्न और अपराह्न से समय घटाकर, मतलब उसके पहले बहुत जल्दी प्रातः काल आहार दे देना, देने की चर्चा या देने का देना करना। और उत्कर्षण मतलब पहले तो सोचा था कि आहार के लिए बेला में पूर्वाह्न में ही आहार देंगे, किंतु अरे वो गाड़ी अगर जा लेकर के जाना है वहां पर, तो क्या होता है, बहुत जल्दी उठना पड़ेगा हमको, उससे अच्छा हम बाद में जाएंगे, और महाराज जी को जो आहार कराना है वो दोपहर में करवाएंगे। तो क्या कर दिया, सुबह की बेला का आहार दोपहर में करवा दिया। तो इस प्रकार से ये चार भेद प्रावृत्त दोष में हो जाएंगे। संकल्प की हुई तिथियों को आगे पीछे करना मोटा मोटी में, और छोटे समय के लिए कर देना, ये होता है प्रावृत्त दोष। तो अगला है आठवां, प्रादुष्कर दोष। अगला है प्रादुष्कर दोष। इस दोष के भी दो भेद है। इस दोष के भी दो भेद है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारा वर्णन जो है ना, आगे भगवती आराधना में भी आने वाला है। और चूंकि हम आचार्य भगवान के मुखारविंद से हम लोग भगवती आराधना पढ़ रहे हैं, और उनका इसके ऊपर प्रायश्चित की अपेक्षा से भी उनको पता है, और विधि की अपेक्षा से भी पता है। 35-40 वर्ष की उनकी दीक्षा है, और बहुत अच्छे अच्छे आचार्य उनके संग में उनका रह करके उन्होंने सारी चीजों को पता है। तो अपने प्रश्नों को उनके सामने भी रख सकते हैं, और यहाँ पर जितना है उतना हम लोग पढ़ करके आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। प्रादुष्कर दोष, इसके भी दो भेद बता दिए, एक संक्रमण और दूसरा प्रकाशन। क्या है ये? आचार्य कहते हैं, आहार चर्या करते हुए साधु के चौके में आ जाने पर बर्तन या भोजन सामग्री को यहां से वहां से यहां निष्प्रयोजन परिवर्तित करना संक्रमण दोष है। संक्रमण नाम का प्रादुष्कर दोष है। महाराज जी चौके में आ गए, यहां पर पूजन, नवदा भक्ति करने वाले, पूजन आदि करने वाले 4 लोग बैठ गए हैं। अब 2 महिलाएं पीछे बैठी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी क्या है? थाली में जो कम हुआ है उसको निकाल करके देना, वो जिम्मेदारी है। तो उनका अभी जिम्मेदारी वाला काम नहीं है, तो उनके लिए अभी कोई काम नहीं, तो क्या करेगी? अच्छा, दोपहर में टाइम होता है, तो वो जो धो करके आए हुए जो बर्तन है उसको लगाने का काम चालू कर दिया उन्होंने वहां पर, है ना। आगे काम करना है उसको निकाल करके, समय बचा करके अभी कर रही है। तो ऐसी चीजें नहीं करना, तो ये संक्रमण कहलाएगा। और प्रकाशन, साधु के चौके या घर में आने पर दीपक जलाना, बर्तन मांजना, चौके की सफाई करना, पोछा लगाना, किवाड़ खिड़की आदि खोलना, मंडप हटा करके मतलब पर्दा आदि हटा करके प्रकाश करना, ये सब प्रकाशन प्रादुष्कर दोष कहलाते हैं। तो आपको जो व्यवस्था करनी है प्रकाश आदि की, साधु चौके में आने से पहले कर देना। ठीक है, चलिए। अब इसमें से कोई जघन्य है, कोई मध्यम है, कोई उत्तम भी हो सकता है। कोई सिर्फ पर्दा ही खोल रहा है, तो उतने के लिए साधु निकल जावे कि नहीं जावे ये पता नहीं है, किंतु दीपक जलाना, बर्तन मांज रहे साइड में, ये सारी चीजें देखेंगे तो पक्का चले जाएंगे। आगे है 9वां, प्रामुष्य, प्रामृष्य दोष। म को भी रुकार है, प्रामृष्य दोष। साधुओं को आहार कराने के लिए दूसरे दाताओं से, दूसरे चौकों वालों से भात, दाल, रोटी आदि भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री उधार ला करके देना, ये कहलाता है प्रामृष्य दोष। तो ये इसके भी दो भेद होते हैं, संवृद्धिक और अवृद्धिक। क्या है संवृद्धिक में? जितना कर्जा लिया था उसके अधिक बाद में वापस करना पड़े। मतलब 4 रोटियां और 2 कटोरी भात लाए थे, अब 4 की जगह पर 6 रोटी और 2 कटोरी की जगह 3 कटोरी भात देना पड़े, ऐसा संवर्धिक दोष, क्योंकि वो मांग करके लाया तो वापस देना भी तो है। और अवृद्धिक, जितना कर्जा लिया था उतना ही वापस करना, अवृद्धिक प्रामुष्ट दोष। मतलब सबसे पहले तो इस प्रकार से दूसरे के चौके से मांग करके लाना, ये सबसे पहला दोष यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब कृत दोष आता है, 10वां है कृत दोष। कृत दोष का अर्थ है क्रय करना या खरीदना। मतलब क्या है? साधु के आहार के लिए आ जाने पर किसी वस्तु का क्रय करके, अर्थात किसी वस्तु को बेच करके या खरीद करके। खरीद कर क्या करना है? चीज खरीदने, उसके बार्टर में दूसरी अपने पास वाली चीज दे देने का है। मतलब खरीद और बेचना, ऐसा कोई व्यवहार करते हुए फिर आहार देना, ये कृत दोष कहलाता है। कृत दोष के भी 2 भेद है।
क्या है? एक स्वद्रव्यकृत दोष, दूसरा है भावकृत दोष। अर्थात अब इसमें भी स्वकीय और परकीय की अपेक्षा से दो दो भेद, मतलब टोटल मिलाकर के कॉम्बिनेशन 4 होती है। कैसे है? स्वकीय द्रव्यकृत दोष, अपनी गाय भैंस बकरी बैल धन धान्य आदि बेच करके आहार की सामग्री को खरीदना। आहार की सामग्री नहीं है तो उसको खरीदने के लिए ऐसे सब गाय भैंस बकरी आदि को बेचना स्वकीय द्रव्य, मेरा वाला द्रव्य कृत मतलब मैंने बेचा, ये दोष लग जाएगा। उसके बाद में परकीय द्रव्य कृत। अब क्या है? दूसरे ने मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए दिया था, वो मुझसे कुछ लोन लेकर के गया है और उसने वो चीज मेरे पास गिरवी रखी है। ऐसा क्या गिरवी रखा है? कुछ सोना रखा होता, किसी का घोड़ा होगा, बैल गाय आदि होगा, उसको बेच देना। जो अपने पास दूसरे ने गिरवी रखी चीज है उसको बेच करके उससे कुछ द्रव्य ला करके उनसे आहार बनाना, सामग्री ला करके, ये परकीय द्रव्यकृत हो गया। फिर स्वभावकृत दोष, अर्थात स्वकीय प्रज्ञप्ति आदि विद्या एवं चेटकादि मंत्रों को देकर के प्राप्त हुए द्रव्य से आहार देना। तुमको मंत्र देता हूं, मेरे को थोड़ा सा दक्षिणा दे देना। ऐसे मंत्र आदि को बेच करके, अपनी विद्या आदि को बेच करके जो धन कमाया है, ऐसे धन से अगर आहार कर रहे हो तो यहां पर उसे क्या कह रहे हैं? स्वभावकृत दोष। और परभावकृत दोष में दूसरे की विद्या चेटक आदि मंत्रों को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा, मतलब बीच में कमीशन एजेंट का काम कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है ना, अच्छा आपको मंत्र दिलाता हूं, फला फला पंडित जी के पास से चलो, तो पंडित जी ने आपको बता दी थी 300 रुपए यंत्र की कीमत, आपने 500 रुपए बता करके 200 रुपए ऊपर का कमीशन ले लिया, और उन 200 रुपए से आहार की सामग्री ला करके आपने चौके में उपयोग में लाई, तो वो क्या कहलाएगा? परभावकृत दोष कहलाएगा। ठीक है? होते होंगे कहीं इस प्रकार की चीजें भी, तभी तो ये सारी चीजें आई है। प्रमोद जी। नहीं, जैसे अब कोई ज्योतिष विद्या जानता है, ज्योतिष कर रहा है, तो वो तो उससे अर्न करके, तो उसका अर्निंग ही वही है, तो वो क्या करे? अब यहां पर इसका प्रश्न हमें महाराज जी को पूछना पड़ेगा। ये हमारे भी दिमाग में आया था कि किस प्रकार की विद्या, अगर मान लो कोई जीव है, उसने विद्या मतलब अपने किताब बनाई है कोई, और किताब बना करके बेच करके अगर उसके पैसे से अगर वो चरितार्थ ही चला रहा है, तो क्या उसका अर्थ लेना है कि नहीं लेना है? तो ये महाराज जी इसके बारे में बता सकते हैं। किंतु जो अपनी आजीविका, आजीविका जो है वो षट कर्म जो बताए गए हैं, उन षट कर्मों से अगर आजीविका चला रहा है तो सम्यक आजीविका है, और उस आजीविका की चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, ऐसा अर्थ सीधा सीधा हो जाएगा। क्योंकि अगर वो वर्ज होता तो आदिनाथ भगवान के जो उपदेश है उस पर षट कर्म का उपदेश आया ही नहीं होता। चलिए, वर्तमान में ये दोष प्राय देखने में नहीं आता, फिर भी वे दाता इनका ध्यान रखे। यथालब्ध आहार, यथालब्ध मतलब जो प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं जो मेरे पास है उसी से तो मैं खुद का भोजन बना रहा हूं, और मेरे लिए जो भोजन बना रहा हूं उसी से थोड़ा मैं साधु को देने वाला हूं। ये हमारे चौके का, ये हमारे दान का स्वरूप होना चाहिए। बस खत्म हो गई बात। इस प्रकार दोषपूर्ण आहार संक्लेशता का कारण बनता है, इसलिए इसको दोष में गिना गया है, ऐसे यहां पर लिखा है। अब आगे क्या कह रहे हैं? आज हम 16 दोषों को पूर्ण करेंगे। परिवर्तन दोष, साधु को आहार देने के लिए अपनी घटिया साठी के चावल, अभी साठी के चावल शब्द यहां पर आया था कल, जो बात आचार्य भगवत ने बताई थी, घटिया गेहूं दाल बूरा दूध सब्जियां आदि दे करके अच्छे बासमती चावल, अच्छे गेहूं दूध घी तेल दही फल सब्जियां आदि लेना, मतलब एक खराब वाली चीजों को दे करके बार्टर में, मतलब फंसा करके दूसरे को, मैं तुमको इतना देता हूं तुम मुझे इतना दे दो, इस प्रकार से वो कर करके लेके गए तो परिवर्तन दोष नाम का दोष होगा। फिर है, लेकिन हाँ बोलिए। आवाज में, हेलो। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए, आप क्या मेरा बता रहे मेरा हैं? मतलब यही है, मतलब इसका कहने का मतलब उसमें मायाचारी हो गई, बस चोरी हो गई, बिल्कुल चोरी हो गई एक तरह से, बिल्कुल, मतलब आप अच्छा मायाचरियों माल में बेच के एक तो अच्छा ले रहे हैं। दूसरे से लोन मांग करके भी, कर्जे मांग करके भी नहीं लाना कहा है, और दूसरों से इस प्रकार से मायाचारी करके बार्टर करके लेना वो भी नहीं कहा है। नहीं तो मतलब बार्टर तो सिस्टम अलग हो गया, तो जनरली बार्टर सिस्टम तो चलता ही है कि भाई हमने अपना गेहूं दिया, उससे दूध चावल ले आए, हाँ ये तो तो दोनों 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 उच्च प्रति के होंगे तभी बार्टर होगा। कभी कभी क्या होता है
कि उच्च चीज की जो चीजें होती है वो निचले दर्जे वाले की तुलना में कम आ जा सकती है। मतलब नॉर्मली चल जाएगा, अगर मान लो कहीं पर थोड़ा सा घुन लगा हुआ अगर गेहूं है तो 5 किलो के लिए एक अच्छा वाला 2 किलो दे देना। कभी इस प्रकार का बार्टर, क्योंकि बार्टर तो सांसारिक क्रिया है, दो व्यक्तियों के बीच की क्रिया है, वो तो किस तो अपने जैसे अपनी। मेरा मतलब उसका उद्देश्य तो ये होता है ना कि मेरे पास जैसे अगर खराब है, अच्छा माल नहीं है या जो भी, और मैं अच्छा महाराज जी को आहार देना चाहता हूँ, तो उसके पीछे तो उसकी मतलब और यहाँ इच्छा पर ये। मायाचरी की अपेक्षा से वर्णन देने लिए ठीक। ये हमें ठीक। लगा। उद्भिन्न दोष, जो ढक्कर आदि से ढकी है, अथवा जिस पर लाख या चपड़ी लगी हुई है, जो नाम या बिंब आदि से मुद्रित है, जैसे कोई मुहर सील आदि लगाई गई है। इर्यापत दोष देखा जाता है, साधु के आने पर श्रावक जन ऐसे बर्तन में रखी हुई कोई भी वस्तु, औषधि, घी, बूरा, नमकीन, मिष्टान, पकवान, मावा, दाल, सब्जी, हलवा इत्यादि उसी समय बर्तन खोल करके देवे तो वो उद्भिन्न दोष कहलाता है, क्योंकि उसमें चींटी आदि का प्रवेश हो सकता है, उन्हें बाधा पहुंच सकती है, जीववध की संभावना रहती है। इसलिए ये कार्य साधु आने के पश्चात नहीं, साधु आने के पूर्व, साधु आने के बाद में आपकी हड़बड़ी हो जाती है, साधु आने से पूर्व आप सावधानता पूर्वक रख करके, ये क्या कह रहे हैं, जिसको लाख या चपड़ी मतलब बहुत अच्छी तरीके से बंद करके बरसों से रखा है या बहुत महीनों से बहुत दिनों से रखा है, ऐसी चीजों को खोलना, हो सकता है कि उसके अंदर कोई कीड़ा, उसको प्रासुक बनाने के लिए अभी आपको और समय चाहिए, तो वो हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य है। तो ये कहलाता है उद्भिन्न दोष। 13वां है अभिघट दोष। अब अभिघट दोष की चर्चा क्या है, तो इसमें भी योग्य वस्तु को एवं अयोग्य वस्तु को, योग्य वस्तु को आचिन्ह कहते हैं, अयोग्य वस्तु को अनाचिन्ह कहते हैं। तो एक देशाभिघट और सर्वदेशाभिघट, इस प्रकार से भी इसके दो भेद बन जाते हैं। अब आचिन्ह और अनाचिन्ह क्या है इसको पहले जानते हैं। वो कहले सरल पंक्ति से 3 या 7 घरों से आई हुई इस आहार सामग्री, दाल भात रोटी आदि आहार, तो वो आचिन्ह है, ग्रहण करने के योग्य है, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु अनाचिन्ह क्या है, इन घरों को विपरीत क्रम से या 3 या 7 घरों के अतिरिक्त आई हुई आहार सामग्री जो है वो अनाचिन्ह है, ग्रहण करने के अयोग्य है, क्योंकि ऐसे भोजन में क्षेत्र शुद्धि, ईर्या शुद्धि आदि नहीं बन सकती। हो सकता है कभी कभी वो द्रव्य भी प्रासुक आ जावे, किंतु इतने दूर से आने की वजह से वहां पर ईर्या शुद्धि नहीं बन सकती है, तो इसीलिए इसका निषेध किया जा रहा है। अब है दूसरा एक, ये तो एक देशाभिघट की बात हो गई। दूसरा है सर्वदेशाभिघट, अर्थात स्वग्राम परग्राम स्वदेश परदेश। इसकी अपेक्षा से सर्वदेशाभिघट भी 4 प्रकार का है। पूर्व और अपर मोहल्ला के वस्तु लाना प्रथम अभिघट है। पूर्व मतलब अपने पहले वाला मोहल्ला या फिर अपने बाद वाला मोहल्ला, इनमें से वस्तु लाना प्रथम अभिघट है। दूसरा पूर्व अर्थात एक गली या मोहल्ले से दूसरे गली या मोहल्ले में भात आदि को लेकर जाकर के मुनि को देना। दूसरे किसी अन्य मोहल्ले से लाकर स्वग्राम में, स्वदेश से स्वग्राम में लाकर के देना। परदेश से स्वग्राम या स्वदेश में लाकर देना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार कॉम्बिनेशन बन सकती है। मतलब दूसरे शहर से अपने नगर में लाना, दूसरे देश से अपने नगर में लाना, दूसरे मोहल्ले से अपने घर में लाना, या फिर लगे हुए क्रम से लगे हुए अपने ही मोहल्ले से अगर ज्यादा घर है 3 से 7 उनमें से ला करके देना। इस प्रकार के ये 4 प्रकार के अभिघट दोष हो जाते हैं। मतलब दूसरे जितनी मर्यादा बताई गई है उस मर्यादा को लांघ कर जो दूसरी जगह से, अलग अलग जगह से जो भोजन आएगा उसको देना, इस प्रकार का ये बताया गया है। यद्यपि दूध, फल, सूखे मेवा आदि पदार्थ लाकर देने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में ये प्रश्न उठते कि बहुत बार चौके में जो प्रतिभाधारी आते हैं जिनको अतिथि विभाग का व्रत रहता है, तो वो अपने डिब्बे साथ लेकर के आते हैं, क्योंकि वो दूसरे का जो द्रव्य है वो देते नहीं। उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, सूखे मेवे होते हैं, नहीं तो फिर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मूंगफली और गुड़ के लड्डू हो, या फिर ऐसे ही कुछ तो चीजों से बने हुए लड्डू होते हैं जिसकी मर्यादा और प्रासुकता बहुत अच्छी तरीके की होती है, वो लेकर के लाते हैं। उसको यहाँ पर कोई दोष नहीं, ये क्लियर कर रहे हैं। फिर भी श्रावक को स्व विवेक से कार्य करना चाहिए और एवं बचना चाहिए। मुख्यतः से इसमें ज्यादा दूर से लाने में भोजन के द्रव्य पे अशुद्धि या उसको लाने की पद्धति में अशुद्धि हो सकती है, दोष हो सकता है, ये उसकी अपेक्षा से इसको निषेध किया गया है। 14वां दोष माला रोहन दोष। अब माला का अर्थ क्या होता है, सीढ़ी इस इत्यादि के ऊपर चढ़ करके, तो नसैनी, काठ की सीढ़ी, पत्थर आदि पर रखकर या उंगली के बल खड़े होकर उचक कर, बहुत बार ऊपर वाली चीजों को उचक कर निकाला जाता है। घर के ऊपरी भाग में रखे हुए घी, पुआ, लड्डू, मिष्ठान, मेवा आदि जो चीजें हैं वो चौके में साधु प्रवेश करने के पश्चात निकालना,
उनके सामने ये क्या है, ये यहां पर दोष कह रहे हैं। इसमें दाता के गिरने का भय दिखाई देता है, अतः ऐसे कार्य पूर्व में ही सावधानता पूर्वक कर लेने चाहिए। पूर्व में कब? साधु चौके में आने के पूर्व ही करने चाहिए। फिर है 15वां आच्छेद्य दोष। अब आच्छेद्य दोष के लिए क्या कह रहे हैं? आच्छेद्य दोष है संयतों को आहारचर्या हेतु आते देख करके राजा, चोर या मुखिया, घर का जो प्रमुख सदस्य है, उनके द्वारा कुटुंबियों को ऐसा कहा जाना कि यदि तुम इन महाराज को आहार नहीं करोगे तो तुम्हारा धन लूट जाएगा, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, तुम्हारी चोरी हो जाएगी, अथवा तुमको निकाल दिया जाएगा, तड़ी पार किया जाएगा। इस प्रकार से भय दिखाया जाता है। भय दिखा करके आहार करवाना, ये आच्छेद्य दोष कहलाते हैं। भय दिखा करके चौका लगवाना। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कोई मुखिया है समाज का, वो जाकर के कह रहा है तुम दे दो महाराज जी को दो आहार, अगर चौका नहीं लगाओ तो तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी पक्का। इस प्रकार का भय दिखा करके जो कर रहा है वो ये सब दोष पे आता है। और अंतिम है 16वां अनिशार्थ दोष। क्या है? अनिशार्थ दोष। अनिश का अर्थ है जिसका कोई स्वामी ना हो, अर्थात जिस भोजन आदि द्रव्य का दाता स्वयं उसका स्वामी नहीं, मतलब दूसरे का मटेरियल, खुद का अपने द्रव्य से कमाया हुआ नहीं, दूसरे का है, तो वो क्या कहलाता है? वह अनिश कहलाता है। तो अनिश के भी, अनिशार्थ के भी दो भेद होते हैं, पहला ईश्वर और दूसरा अनीश्वर। ईश्वर क्या है? ईश्वर अनिर्दात दोष को सारक्ष दोष के नाम से भी जाना जाता है, और जो आरक्षों के साथ रहे वह सारक्ष है। अर्थात दाता यद्यपि दान देना चाहता है किंतु नहीं दे पाता है, अन्य लोग विघात कर देते हैं, बाधा डाल देते हैं। जैसे राजा देना चाहे किंतु मंत्री, पुरोहित आदि विघ्न पैदा कर देते हैं, ऐसे आहार आदि दान ईश्वर अनिशात दोष से दूषित कहा जाता है। जिस आहार में बनाने में दूसरे ने बाधा डाली है, मतलब वो चौका ना बने, ऐसी कोई भावनाएं उसके साथ में जब जुड़ जाती है, ऐसे कोई उसके साथ कार्य करते हैं, तब ईश्वर नाम का अनिशात दोष होता है। अब दूसरा अनीश्वर नाम का जो दोष होता है वो कैसे होता है देखते हैं। जिस दान का हेतु गौण पुरुष होता है वो दान अनीश्वर अनिशार्थ है। यह कारण में कार्य का उपचार किया गया है। व्यक्त, अव्यक्त और संघाटक, इन तीन प्रकार के नाम से बताया जाता है। मतलब पहला क्या है? व्यक्त, दान आदि का द्रव्य का स्वामी नहीं होता तो बुद्धिपूर्वक आहार आदि का दाता व्यक्त कहा जाता है। मतलब मैं मेरे द्रव्य से आहार नहीं करा रहा हूं तो ये पक्का है, व्यक्त हो गया, तो ये व्यक्तता हो गई। अव्यक्त कौन कहलाता है? कोई बालक, अज्ञानी आहार आदि का दाता अव्यक्त कहलाता है। मुनि महाराज इस प्रकार के दाता से अगर आहार लेवे तो अनीश्वर अव्यक्त दोष लगता है। मतलब छोटा बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा मुख्य दातार के अंदर वो आहार उसकी योग्यता है तो दे सकता है, दही तो नहीं। किंतु क्यों? अर्थार्जन किसने किया? पिता ने किया। बच्चा भी कमा रहा है क्या? नहीं। तो वो प्रमुख दातार नहीं हो सकता। किंतु अगर उसको प्रमुख दातार करके अगर आप पेश कर रहे हो तो ये दोष लग जाएगा। फिर आता है संघाटक। संघाटक में क्या चीज है? व्यक्त हो गया, अव्यक्त हो गया, संघाटक। संघाटक में व्यक्ताव्यक्त अनीश्वर दोनों प्रकार। मतलब किस प्रकार से कि व्यक्त हो अव्यक्त हो उसके द्वारा निषेध किया गया है, फिर भी साधु को दाता ने दान दिया है, वह दाता दान व्यक्ताव्यक्त ईश्वर नाम से अनिशात दोष से दूषित कहलाता है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए जरूरत है। इसमें बहुत सारे शब्द जो है वो टेक्निकल शब्द आ गए हैं, तो उन टेक्निकल शब्दों को पहले समझ लेते हैं। एक तो सारक्ष शब्द आया था। सारक्ष का अर्थ होता है मंत्र आदि युक्त स्वामी को। अव्यक्त किसे कहा है? बालक हो, अज्ञानी हो तो उसे अव्यक्त कहा। बुद्धिमान स्वामी हो तो उसे व्यक्त कहा। व्यक्त किसे कहा? बुद्धिमान स्वामी को कहा। उसके पश्चात जो व्यक्त अव्यक्त रूप पुरुष हो, मतलब ये क्लियर नहीं कि कौन इसका मालिक है, कौन इसका इस द्रव्य का अर्चन करने वाला है। अगर ये व्यक्त भी ना हो और अव्यक्त भी ना हो तो उस प्रकार से जाकर के ये संघाटक हो सकता है। मतलब ये स्वयं दातार नहीं है, ना ही ये बच्चे के जैसा अज्ञान या अगौण गौण है, तीसरा ही व्यक्ति है, तो उसका व्यक्त और अव्यक्तता दोनों बन जाती है, वहां पर उसको संघाटक कहा जाता है। अर्थात इसका अर्थ एक ही निकला, अपने द्रव्य से अपने ही स्वामित्व के अंदर
जा करके आहार देना, फिर वो निर्दोष है, नहीं तो वो दोष को प्राप्त हो जाता है। ये अंतिम वाला, इसमें बहुत सारे शब्द आ गए, फिर भी समझने के लिए यही ठीक है कि अनिशार्थ का अर्थ ये होता है कि मुख्यतः से अपना द्रव्य और अपने द्रव्य से अर्चन किया हुआ जो आहार आदि द्रव्य है वो यहां पर लगाना है। ठीक है, क्लियर है। अब ये कहां पर आएगा, बहुत जगह पर सिर्फ भाड़े से लोगों को रख करके, भाड़े से लोगों को लाता है, किराए से लोगों को लाया जाता है, और वही भोजन पकाते हैं और वही आहार देते हैं। तो वो आहार का स्वामी वो स्वयं है क्या? नहीं है। तो वहां पर इस प्रकार के ये दोष आ जाएंगे। ठीक है, वहां पर व्यक्त अव्यक्त और संघाटक, व्यक्ताव्यक्त की अपेक्षा से भी इस प्रकार के उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब ये आज ये 16 उद्गम के दोष हुए। उद्गम मतलब चौके में इस प्रकार के दोष होते हैं, चौका बनाने के संकल्प आदि में ही इस प्रकार के दोष होते हैं, ये उद्गम दोष कहा है। अब इसके आगे उत्पादन के 16 दोषों की चर्चा चलेगी, वो कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आज हमारा समय पूर्ण हो चुका है। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।